नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जय इन्फो। मैं हूं जय किशन और आज हम एक एक्साइटिंग वीडियोस के साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूलाज फॉर बिगिनर्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में शुरुआत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी स्प्रेडशीट स्किल जो है नेक्स्ट लेवल पर जाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 एक्सेल फॉर्मूलाज के साथ। लेकिन पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक बटन को दबा करके हमें बताएं कि आपको ऐसे कंटेंट पसंद है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेल शीट में एक छोटा सा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे पास है यहाँ पर डेट, प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर सेल्स हुआ है जो मार्च में, उसके बाद जो अप्रैल में सेल्स हुआ है और जो मई में सेल्स हुआ है। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स में है जो है सेल्स रिपोर्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमारा सबसे पहला जो फॉर्मूला है यहाँ पर सम है। सम कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सम करने के बहुत से तरीके हैं। इनमें से सबसे सिंपल जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम हो चुका है। अगर हम लोग इस सेल में आते हैं तो देखिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आएंगे वापस से इज इक्वल टू सम टाइप करके ऐसे, और पूरे रेंज को यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेम वही जो है अमाउंट यहाँ पर सम होकर के आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी के लिए सम हो चुका है। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1 जो बिगिनर्स के लिए है। तो अब आते हैं एवरेज। यहाँ पर जो सेकंड हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर एवरेज है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू और यहाँ पर देंगे एवरेज। उसके बाद यहाँ पर जो भी जिनका भी एवरेज निकालना है उनको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एवरेज आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो सभी का आ जाएगा, या फिर ड्रैग भी कर सकते हैं तब भी आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला जो बिगिनर्स के लिए है। अब आते हैं, जान लेते हैं कि जो 3 नंबर फॉर्मूला है यानी कि वी लुकअप, ये एक अपने आप में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फॉर्मूला है। तो वी लुकअप को हम लोग बहुत से तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे सिंपल तरीका कौन सा है वी लुकअप को इस्तेमाल करने का। मैं यहाँ पर आता हूँ शीट 2 पर, और तो यहाँ पर जो है कुछ नेम्स हैं और यहाँ पर मार्क्स है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस से शीट 1 में, और यहाँ पर जो वी लुकअप का कॉलम है इसमें आते हैं और यहाँ से हम लोग वापस से जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए सोर्स में आएंगे और सोर्स में शीट 2 पर जो यहाँ पर नेम है इन सभी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि लिस्ट बन चुका है। सभी जो नेम है यहाँ पर सभी का यहाँ पर लिस्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ दिया, और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू देता हूँ वी लुकअप और लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोग दिया का जो ये सेल है इस सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉमा देते हैं। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में पूछ रहा है तो हम लोग आते हैं टेबल के पास, और यहाँ से हम लोग पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, F4 प्रेस करके फिक्स कर लेंगे एंड कॉमा देंगे। कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स दे देंगे 2। उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पर 0 देते हुए और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 0 इसलिए कि ट्रू वैल्यू जो है हमको मिले। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया का जो मार्क्स है यहाँ पर 25 है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप किसी भी दूसरे नेम को चेंज करते हैं, जैसे कि सारा को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारा का जो मार्क्स है यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी कि सारा का जो मार्क्स है यहाँ पर आ चुका है। अगर आप किसी भी यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर मार्क्स देखना चाहें, जैसे कि रोहन है, तो रोहन का देखिए यहाँ पर मार्क्स जो है 58 है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रोहन जो है, रोहन का मार्क्स यहाँ पर 58 है। तो ये था एक्सेल का वी लुकअप का फॉर्मूला, जिसके द्वारा हम लोग एक्सेल में बहुत चीज़ें करते हैं। अगर आपको वी लुकअप को डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। इस चैनल पर आप विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे सामने जो अगला फार्मूला है इफ़ है। इफ़ फार्मूला जो है बहुत ही ईजी है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वापस आते हैं शीट 2 के ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर देते हैं इज इक्वल टू, और यहाँ पर देंगे इफ़। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे कि जिसका जो मार्क्स है दे देंगे यहाँ पर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 50, कॉमा देंगे और लॉजिकल टेस्ट खत्म करेंगे यानी बंद कर देंगे। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देंगे
डबल कोट में गुड, डबल कोट क्लोज करते हुए, और इसको भी हम लोग कॉमा दे करके बंद करते हैं। उसके बाद वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो पुअर, तो यहाँ पर दे देंगे पुअर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कि यहाँ पर जो वैल्यू है 50 से कम है, इसलिए यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर पुअर है। अब यहाँ पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो देखिए सभी का यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर 72 जो है यहाँ पर 50 से ऊपर है, यहाँ पर 58 है, उसके बाद 95। तो ये था हमारा ये फॉर्मूला। अब आते हैं वापस से हम लोग सीट पर, और यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर फॉर्मूला है इंडेक्स मैच, इसको हम लोग देख लेते हैं। इंडेक्स मैच जो है यहाँ पर VLOOKUP के जैसा ही है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो वापस आते हैं सीट 2 पे, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू इंडेक्स। उसके बाद एरे पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग सैलरी का जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर देंगे मैच। उसके बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में हम लोग दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जो अनन्या है, इस अनन्या का जो सैलरी है उसको देखना है। यहाँ पर हम लोग 2 तरीके से इंडेक्स मैच को करेंगे। जैसे हम लोगों ने VLOOKUP का इस्तेमाल किया था, सेम उसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को देख लेते हैं कि इससे किस तरह से हम लोग इंडेक्स मैच करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे डबल कोट में अनन्या दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं F4 प्रेस करते हुए, कॉमा देंगे। लुकअप एरे पूछ रहा है तो लुकअप एरे में हम लोग जो नेम का कॉलम है पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फाइंड आउट करेगा, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद टाइप प्रेस करते हुए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक और ब्रैकेट क्लोज नहीं किया इसलिए एरर आ रहा है, तो यस करते हैं। यहाँ पर आ चुका है, देखिए डबल ब्रैकेट क्लोज नहीं किए थे, तो यहाँ पर जो है रिजल्ट जो है शो हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो अनन्या का जो सेल को हम लोगों ने सिलेक्ट करके फिक्स किए हैं, इस पे हम लोग यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं डेटा में, डेटा में यहाँ से डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और सोर्स में यहाँ से इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट आ चुका है। अब यहाँ से अगर रोहन का सिलेक्ट करते हैं और वापस आते हैं इसमें, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेल है इसको डिलीट करेंगे, अनन्या का जो हम लोगों ने सेल को सिलेक्ट किया था उसका एड्रेस। तो अब क्या कि यहाँ पर जो रोहन का सेल है, यानी कि जिसमें हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट की है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी नाम को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि सारा, तो यहाँ पर देखिए सारा का जो सैलरी है यहाँ पर शो हो रहा है। अब रिया का देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर कबीर का। तो एक्सेल के अंदर इंडेक्स मैच जो है फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। तो अब आता है यहाँ पर काउंट इफ। यहाँ पर हम लोग आते हैं सीट 2 पे, और यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, जैसे कि जिसका मार्क्स जो है 50 से ऊपर है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग काउंट इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए जैसे कि देते हैं यहाँ पर काउंट इफ, और यहाँ पर हम लोग रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को कॉमा देते हैं, कॉमा, उसके बाद डबल कोट में यहाँ पर दे देंगे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60, यानी कि जिसका मार्क्स जो है 60 से ऊपर है उसको केवल काउंट करेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 60 से ऊपर जो है केवल 2 ही स्टूडेंट्स का मार्क्स है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहाँ पर केवल 2 ही स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है यहाँ पर 60 से ऊपर है। अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं 100, तो यहाँ पर जो काउंट जो है बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 हो चुका है। तो ये था हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला एक्सेल में। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं अगले फॉर्मूले के बारे में। तो अगला हमारा फॉर्मूला है कॉन्कैटनेट। तो कॉन्कैटनेट फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कोई भी 2 फील्ड का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग किसी एक सेल में करते हैं। जैसे कि आते हैं हम लोग सीट 2 पे, और यहाँ पर हम लोग जैसे कि इस नेम को ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और इस सेल में आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे टाइटल। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं फर्स्ट नेम,
फर्स्ट नेम और यहाँ पर देंगे लास्ट नेम। अब इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर हम लोग ज़रा इसको बोल्ड कर लेते हैं और मैं यहाँ पर इनको हटा लेता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है। अगर हमको इन दोनों नेम को जो है एक सेल में लाना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दे देंगे इज इक्वल टू कॉन्कैटनेट, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर अरुण कुमार हो चुका है। अब यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी का हो चुका है। तो ये था हमारा कॉन्कैटनेट फार्मूला एक्सेल में। तो आते हैं हम लोग वापस से शीट 1 पे और यहाँ पर जो हमारा अगला फार्मूला है पीएमटी। पीएमटी फार्मूला जो है बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पीएमटी फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग एक्सेल में ईएमआई निकालने के लिए करते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इज इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पर रेट पूछ रहा है तो रेट में जैसे कि मान लीजिए 5% रेट देना है तो यहाँ पर दे देंगे 0.05। उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद आता है एन पर मतलब यानी कितनी बार में आप जो मेन वैल्यू जो है, मेन अमाउंट जो है उसको आप चुकाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या 2 इंटू 12 कॉमा देंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे -10,000। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। 724 रुपीज़ 71 पैसा। तो ये था हमारा 8 नंबर फार्मूला एक्सेल में बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पर हम लोग 9 नंबर फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्कैटनेट जो फार्मूला है इसको हम लोगों ने यहाँ यूज़ करके यहाँ पर हम लोगों ने 2 नेम को यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक सेल में किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और तरीका जो है इसके द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देते हैं सबसे पहले फुल नेम। यहाँ पर जैसे कि अरुण और कुमार है तो अरुण कुमार स्पेस देने के बाद कुमार। अब यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे सभी का यहाँ पर नाम जो है आ चुका है। तो ये था हमारा 9 नंबर ट्रिक। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको एक्सेल में आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो फार्मूला कौन सा होना चाहिए जो एक बिगिनर एक्सेल यूज़र को पता होना चाहिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।